संघम नमामि। सभी सभी समण भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे संघाधिशेष विशेष रूप से आदेश हुआ है इस संदर्भ में बातचीत करने का। तो आज जो परिस्थितियां हैं हमारे देश की, समाज की और समर समाज की, तो उन परिस्थितियों को देखते हुए आज बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ी है और ये मान के चलिए इमरजेंसी जिसको कहते हैं आपातकालीन स्थिति। तो इस आपातकालीन स्थिति में हमें बहुत जरूरत है कि हम संघबद्ध हों, संगठित हों। संघ शक्ति का परिचय बहुत जगहों पर हम लोगों को मिला है, देखने को मिला है और ये प्राकृतिक है। अगर हमें देखा जाए तो हमारे ये शरीर 63 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है। तो ये 63 खरब जो कोशिकाएं हैं और ये सेल्स का डेटोरेशन, रीजनरेशन हर समय होता रहता है। तो परिवर्तनशील संसार है और ये परिवर्तन समय समय पर होता रहा है, अप डाउन होता है। तो एक सीमा के बाद आज जो हम लोगों के साथ एट्रोसिटी हो रही है, हमारे समाज के साथ हो रही है, हमारे परिवारों के साथ हो रही है, हमारी बहन बेटियों के साथ हो रही है, तो ऐसी स्थिति और परिस्थितियों के देखते हुए हमें संगठित होना बहुत आवश्यक है। और अगर संगठित नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत ही भयावह है। हम डरा नहीं रहे, लेकिन जो दूरदर्शी लोग हैं, जो बहुत पहले से तत्ववेत्ता लोग रहे हैं, चाहे वो पेरियार स्वामी रहे हों, चाहे रामस्वरूप वर्मा रहे हों, चाहे वीर शिवाजी रहे हों, ये सारे के सारे लोग समण हैं और इन्होंने देश और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तो आज जो समय है वो ऐसा ही समय है कि हमें अपने तन, मन, धन, ऊर्जा सब विधि से लगानी पड़ेगी। हम तो लोगों से जब देखते हैं, बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग इतना तर्क करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी विद्वता, सारा ज्ञान उनके अंदर आ गया है। लेकिन एक छोटी सी बात उनकी समझ में नहीं आती, संघबद्ध हो करके हम कितना काम कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं कि हम सत्ता को पलट सकते हैं। और ये आप सब लोगों ने देखा भी है। लेकिन हमारी निज की स्वार्थपरता ही हमको रोकती है संघबद्ध होने के लिए। जैसा बहुत सारे लोगों ने, हमारे रूल में है, गोल्डन रूल में है, चंदा कभी नहीं। तो ये जो चंदे का धंधा लोगों ने बनाया, इसकी वजह से भी हमारा समाज जुड़ने से वंचित रह गया। जबकि जनशक्ति हमारे पास है, हम 90% है, SC, ST, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटी 90% हम है और 90% पर 10% रूल कर रहे हैं। और विभागों में हम देखें, मैंने तो जॉब नहीं किया है, नौकरी मैंने नहीं की, लेकिन जो नौकरी में है, अच्छे पदों पर होते हुए भी वो काम करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ इतना ज्यादा भेदभाव किया जाता है क्योंकि जो बमड़ हैं मक्खन लगाने में बहुत होशियार है, पालसी बनाने में बहुत होशियार है। और आज जो पालसियां जो सारी बनती जा रही है, तो उन्हीं के द्वारा बनाई जा रही। विश्वविद्यालय में वही है, जुडिशियरी में वही है, ब्यूरोक्रेसी में वही है, लेटरल एंट्री के द्वारा वही है। अभी जो IAS का एग्जाम हुआ उसमें भी करीब 65 लोगों को रोक दिया गया जो SC, ST, OBC के
थे। तो कहने का तात्पर्य ये सब होते हुए भी और हमारे बहुत सारे संगठन होते हुए भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल चंदे का धंधा कर रहे हैं। और एकजुट होने की बात जब हम करते हैं तो एकजुट होने के लिए तैयार नहीं, आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। समाज का उनको दर्द नहीं है, उनको तो केवल अपना चंदे का धंधा करने से मतलब है। तो अब भी समय है, मैं तो ये कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 1.5-2 साल का समय है। हम एकदम इमरजेंसी लगा करके हर व्यक्ति को गांव गांव घर घर जाकर अपने इस अभियान का, अपने ये संघ का ग्रंथ, ये जो संघ ग्रंथ है, इस ग्रंथ को हमें पहुंचाना ही पहुंचाना है। अगर ये हम नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें बता नहीं पा रहे हैं, तो ये संघ का हमारा जो ग्रंथ है ये सब कुछ बताएगा। और इसमें पहला ही जो गोल्डन रूल लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं आपका तो वही रोज रोज वही संघ की बात करते हैं, 10 गोल्डन रूल की बात करते हैं। मैं अपने संघ के भाइयों बहनों से जानना चाहता हूं, संघ के 10 गोल्डन रूल उनको याद हो गए क्या, आ गए क्या, और उस पर उन्होंने प्रक्रिया अपनी शुरू कर दिया क्या, उसमें अभ्यास करना शुरू कर दिया क्या? नहीं, अभी भी शुरू नहीं किया है। तो हमें ये एक मंत्र के तरीके से सुबह शाम एक चालीसा की तरीके से इसको हमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, प्लीज ये माइक ऑफ कर दीजिए, प्लीज माइक ऑफ कर देंगे। तो ये जो हमारा चालीसा है, इस चालीसा का पाठ हमें सुबह शाम जरूर करना है। तो उन भाई बहनों से भी निवेदन है जो मेरी बात सुन रहे होंगे, जो हर बार यही कहते हैं कि आपका तो केवल 10 गोल्डन रूल पे ही बात होती है। अरे भैया, 10 गोल्डन रूल ही तो हमारा मंत्र है, हमारा ही बीज मंत्र है। और इस बीज मंत्र को हम जब तक रटेंगे नहीं, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जहन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसको हल्का मत लें, हल्का मत लें। समाज की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है, लेकिन साथ में भविष्यवाणी, वक्ताओं की भविष्यवाणियां भी हैं। आने वाला समय हमारा आपका है। उगता हुआ सूर्य प्रभात ही कह रहा है कि उठो, जागो, आगे बढ़ो। जब तक लक्ष्य न मिले तब तक आप चलते चलो, चलते चलो, विश्राम की स्थिति नहीं है। आज मैं अपने सवार भाई बहनों के लिए थोड़ी सी स्वास्थ्य के विषय में भी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज की संरचना तभी बनती है। तो स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मन कैसे होगा? क्योंकि मैं आज देख रहा हूं बहुत सारे हमारे नौजवान युवक, मेरा तो युवकों के लिए विशेष आग्रह है कि वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हम देख रहे हैं कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लेकिन खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं, और स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ रहा है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से कार्य क्षमता उनकी घट रही है और अधिकांश बच्चे अस्वस्थ हो रहे हैं, तन से नहीं मन से। और तन से बीमार इसलिए है कि वो फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं। फास्ट फूड ज्यादा लेने से उनको जो मिनरल्स और विटामिन मिलने चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। इसलिए हम अपने नौजवान साथियों से, नौजवान समर्थ भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि अपने खान पान का विशेष ध्यान दें और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के लिए 4 चीजें बहुत आवश्यक है। 4 पाए, जैसे 4 पाई के 4 पाए, स्टूल के 4 पाए, मेज के 4 पाए हैं, 4 पाए में ही मेज या 4 पाई हमारी आपकी टिक सकती है। उसी तरीके से हमारा जीवन जो है 4 पाए पर है। पहला है हमारा भोजन, दूसरा है हमारा मल विसर्जन, तीसरा है हमारा श्रम, चौथा है हमारा विश्राम। ये 4 चीजें मंत्र की तरीके से आप अपने जहन में बिठा लें
कि भोजन अगर हमारा सही है तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पेट अगर साफ हमारा हो रहा है तो निश्चित रूप से हमारे मन में, शरीर में तनाव नहीं आएगा, गैस फॉर्मेशन नहीं होगी। कहा गया है कि अगर सुबह का आपका फ्रेश हो गए आप अच्छे से तो दिन आपका अच्छा गुजरता है। नहीं तो कहा गया है आंत भारी तो माथ भारी। अगर आंत में मल रुक रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उससे बहुत सारे रोग आपके शरीर में अपने आप आने लगते हैं, गैस फॉर्मेशन होने लगती है, आलस से गिरने लगता है, लीवर की प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, सारा का सारा सिस्टम वहां से बिगड़ता है। तो ये 4 चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। नहीं साहब हम खाना तो खाएंगे, मल विसर्जन नहीं करेंगे, बीमार हो जाएंगे। नहीं साहब हमारा दस्त आ रहा है, सफाई हो रही है, नहीं, भोजन भी हमें आवश्यक है। हम तो काम ही काम करेंगे, विश्राम नहीं करेंगे, आप बीमार हो जाएंगे। नहीं हम तो लेटे ही रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो भी काम नहीं होगा। चारों को बैलेंस बना के हमें अपने जीवन में चलना पड़ेगा। इसी के लिए गीता में एक श्लोक आया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बोधस्य योगो भवति दुखा। मतलब हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, आचार विचार, आहार सारा का सारा युक्त होना चाहिए। शयन और निद्रा, जागरण, ये हमारा सब युक्त होना चाहिए। अगर युक्त होगा तो योग बिना कष्ट के सिद्ध होगा। योग का मतलब आसन व्यायाम प्राणायाम नहीं है केवल। योग का मतलब है माइंड, बॉडी एंड सोल का कोऑर्डिनेशन। ये तीनों का कोऑर्डिनेशन हमारा योग है। और योग ही हमें जीवन को, शरीर को निरोग बना सकता है, मन को स्वस्थ दे सकता है। बहुत सारी बीमारियों का कारण हमारा पेट ठीक से साफ न होना, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, हमारा तो इस पेट की वजह से पूरा कैरियर चौपट हो गया। एक यहाँ प्रमुख सचिव साहब थे, वो हमारे यहाँ इलाज में आए, कहें डॉक्टर साहब हमारे साथ समस्या ये है कि सुबह हमें 4-5 बार जाना पड़ता है। सुबह उठते हैं, पानी और चाय पीते हैं, जाना पड़ता है। इसके बाद टहल के आते हैं, चाय, फिर नाश्ता करते हैं तो जाना पड़ता है। ऑफिस के लिए जैसे ड्रेसअप होने लगते हैं तो भी जाना पड़ता है। तो इस वजह से हम समय से कभी ना ऑफिस पहुंच पा रहे हैं, ना हम कुछ काम कर पा रहे हैं। और आप समझ लीजिए, जैसे ही मैंने एक डाइट चार्ट बना के दिया, खान पान उन्होंने ठीक किया, उनका पेट अपने आप साफ होने लगा और उनका जो लेथार्जिकनेस थी, बीमारियां थी, परेशानियां थी, सब दूर हो गई। तो केवल कहते ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो आप केवल भोजन ठीक कर लें और पेट को ठीक कर लें, बीमारियां तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये है हमारे शरीर का सिस्टम। और अगर इस सिस्टम को हम ठीक कर लेते हैं तो जो मैंने कहा शुरू में, 63 खरब कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। और ये कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो समस्त ब्रह्मांड में है। तो जो नस नाड़ियां हमारी हैं वो नदियों का स्वरूप, जो हमारे शरीर में 70% पानी है, वो जो समुद्र है, पूरा पानी है इस भूमंडल पर, वो पूरा है। 30% हमारा ठोस है। ये भूमंडल की प्रकृति की संरचना जो है हमारा शरीर, इसी के लिए कहा गया पंच तत्व। तो एक आकाश तत्व बहुत ही सूक्ष्म है, बाकी 4 तत्व इस शरीर में समाये हुए हैं, उनकी चारों की आवश्यकता है। तो ये अगर समन्वय हम बनाए रखें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ये हमारा संघ यही काम करेगा। समाज इस समय हमारा बीमार है, इस बीमार समाज को कैसे ठीक करना है, इसके लिए हमें जो हमारा भगवान बुद्ध का दिया हुआ मार्ग, पंचशील, और उस पंचशील को जब हम धारण करेंगे, हम यहाँ देखते हैं हमारे इस समर संघ में बहुत सारे लोग मीटिंग में भी आते हैं, बैठते हैं, लेकिन उनकी स्थिति को देख करके मुझे बड़ा तरस आता है। कोई बीड़ी पीने वाला है, कोई शराब पी के बैठ रहा है, मतलब ये बहुत सारी चीजें, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन साइंस हमारे यहाँ है तो उससे हमें पता चलता है। लेकिन हम यही निवेदन करना चाहेंगे अपने समर भाई बहनों से, मसाला छोड़ दें,
गुटखा छोड़ दें, जो ये शराब पीने का, सिगरेट पीने का, बीड़ी पीने का, और इसको जब हम छोड़ देंगे तो हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में हम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हर आदमी कहता है हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो एक बंदा था, तो उसका जब मैंने काउंसलिंग किया तो पर डे वो बीड़ी पीता था, 3 बंडल बीड़ी पीता था। 1 माचिस पर डे खर्च होती थी, 3 बंडल बीड़ी के खर्च होते थे। और इंजीनियर था, बिजली विभाग में जेई वगैरह था, तो उसकी ये स्थिति। उसने जो बताया कि 15 साल से मैं ये दुर्व्यसन को छोड़ना भी चाहता हूं लेकिन नहीं छोड़ पाता। जब बैठा कैलकुलेशन किया तो पता चला कि 15 साल के अंदर लगभग उसने जो है 6 से 7 लाख रुपए के केवल और केवल बीड़ी पी थी। घर की स्थिति अच्छी नहीं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं रहे, और इन दुर्व्यसनों के कारण एक व्यक्ति की कहानी नहीं, हमारे बहुत सारे उन भाई बहनों की कहानी है जो इन दुर्व्यसनों की चपेट में है। तो हम करबद्ध निवेदन यही करेंगे कि समण भाई बहन है तो आज से कम कसम खाएं, कम नशा पता से अपने आप को दूर रखेंगे। अगर यही दुर्व्यसन हमने छोड़ लिया तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि केवल नशे पते से आप उसमें पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, आप खुद बीमार हैं, आपका परिवार भी बीमार है। बीमारियों में डॉक्टर के पास कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, दवाइयों में कितना खर्च कर रहे हैं, ये आप जब आंकड़ा लगाएंगे तब आप सोचेंगे कि एक ही व्यक्ति जो परिवार की धुरी है, परिवार का कमाने वाला व्यक्ति है, वही जब अपने ऊपर इतना खर्च कर रहा है तो परिवार को कैसे आगे ले जाएगा। तो इसलिए हम अपने समर भाई बहनों से निवेदन करेंगे, इस तरीके के दुर्व्यसनों से अपने आप को बचाएं। बहुत सारी बहनें कहती हमारे ये सुनते नहीं है, आते हैं, हंगामा करते हैं, मारपीट करते हैं। मैं उन बहनों से भी निवेदन करूंगा, पति परमेश्वर की बात छोड़ दें। मेरा एक चचेरा भाई भट्टा चलाता था, रोज पी के आता था। एक दिन पी के इतना पी लिया, रास्ते में पड़ गया, गिर पड़ा था। राहगीर ने देखा, अरे देखा ये तो वो है। घर में जाके बताया, उसकी पत्नी, उसका बेटा, 2 बेटियां, चारों लोग गए। चारों लोग हाथ पैर पकड़ के टांगते हुए मारते हुए वहां से घर के ले आए, खंबे से बांधा। इतनी पिटाई की कसम है उस दिन से उसने छोड़ दिया। तो कभी कभी ये अस्त्र भी उठाना पड़ता है, और आज वो एक अच्छा इंसान बन गया, आज अच्छा परिवार हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम समर्थ संघ में तो हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपने परिवार को भी देखें, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएं, बच्चों को अच्छे से बढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं। ये बहुत जरूरी है। समर्थ संघ का ये बहुत बड़ा अंग है। आप अपने आप को छोटा ना समझें, आप इकाई हैं, क्योंकि व्यक्ति के बाद परिवार के बाद समाज। तो हमारा समर्थ समाज, हम चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि आप समुन्नत हो, अच्छे बने, संगठित हो। हम जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा तो व्यक्तित्व के द्वारा जुड़ेंगे। हमारे अंदर अगर आर्थिक सहयोग करने की क्षमता है तो उसके द्वारा जोड़ेंगे। हम अपने समर्थ भाई बहनों को आगे बढ़ाने का हर तरीके से प्रयास करेंगे। अगर ये स्थिति परिस्थिति हमारे अंदर आ गई जीवन में, तो निश्चित रूप से हम अपने समर्थ समाज को एकजुट करके बहुत आगे ले जा सकते हैं। और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है, 1.5-2 साल के अंदर। नहीं तो जो लोगों की नियति है इस समय हमारे संविधान को बदलने की और मनुस्मृति लाने की। मैं आध्यात्मिक जीवन में रहा और गायत्री परिवार में भी रहा, वहां की नीतियों को भी मैं जानता हूं, और वहां का जो आज जो विस्तार हो रहा है वो भी मैं जानता हूं। लेकिन जिस संगठन को, उस गायत्री परिवार को बढ़ाने वाला
सिर्फ और सिर्फ ओबीसी एससी समाज रहा, आज वो किनारे हो गया है और सिर्फ ब्राह्मण समाज ही उस पर हावी हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है, बहुत सारे संगठनों में हम काम करते हैं, हमें पता नहीं रहता उनकी नियति क्या है, और आगे चल करके वो फिर अपना स्वरूप दिखाने लगते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के मैंने इस समर संघ में आकर के 99 से भगवान बुद्ध को जाना और विपश्यना को जाना, और इसके बाद अपने जीवन को जाना, जीवन के उद्देश्य को जाना। आज मैं आप सब लोगों के बीच में इसीलिए इतना कुछ कह पा रहा हूं कि हमें अब एकजुट होना है, संगठित होना है। अगर हम संघबद्ध नहीं होंगे तो हम बहुत मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे और बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। इसलिए मैं पुनः पुनः आप सब लोगों से ही निवेदन करूंगा कि ये जो हमारा महामंत्र है, ये हमारा महामंत्र है, इसको हमें रोज पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लोगों को बताना है, एक एक सूत्र को बताना है, उसका विश्लेषण करना है, उसका चिंतन करना है, मनन करना है। अगर इतना हम कर सकेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को जान सकेंगे। और उसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, भगवान बुद्ध के पंचशील का पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ हम जुड़ेंगे, जोड़ेंगे, जितना जितना जुड़ेंगे उतना उतना, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। तो इसलिए जोड़ने और जुड़ने का काम हमें सब लोगों को करना ही करना है। और एक से अनेक, एको हम बहुत से आनी, एक हैं अनेक हो जाएं, ये सूत्र है, ब्रह्म वाक्य है, इस पर हमें काम करना है। धन्यवाद। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।